हेलो एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस नाइट कोचिंग सेंटर के इस नए वीडियो में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल एक्सिलरी। जो बच्चे अभी चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो पर आ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। और हम ये भी कहेंगे जो बच्चे अभी वर्ब को पहला सेशन देख रहे हैं, वो इससे पहले हमने पिछले 2 सेशन और बना दिए हैं वर्ब के, जिसमें हमने ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताया है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। इस सेशन में हम मॉडल एक्सिलरी में बात करने वाले हैं। तो चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। मॉडल एक्सिलरी, मॉडल एक्सिलरी क्या होता है? ये मेन वर्ब की सहायता से मोड अर्थात कार्यविधि या ढंग प्रकट करते हैं। यानी कि जो मॉडल एक्सिलरी होते हैं, ये मेन वर्ब की सहायता से कार्यविधि या फिर मोड प्रकट करते हैं, या फिर कार्यविधि का ढंग प्रकट करते हैं। अब इसमें कई सारे मॉडल एक्सिलरी हैं, कुल मिलाकर के 26 हैं, जिनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। इस सेशन में सिर्फ हम कैन, कुड, मे और माई को पढ़ेंगे। तो कैन का मतलब होता है सकना। अब ये प्रेजेंट में कैन यूज किया जाता है, अगर पास्ट में हम यूज करते हैं तो वही कुड हो जाता है। तो इसका अर्थ होता है सकना या सका। लेकिन इसका प्रयोग तब हम करते हैं जब वाक्य में दृढ़ता हो, मजबूती हो, यानी कि जोर देकर के कि कभी किसी बात को कहा जाए। और कब कब हम कैन या कुड का प्रयोग करते हैं, इसका यूज जो होता है एबिलिटी, यानी कि हम किसी चीज़ की योग्यता हमको दर्शानी हो, कैपेसिटी यानी कि क्षमता दर्शानी हो, पावर यानी कि शक्ति दर्शानी हो, परमिशन यानी कि आज्ञा लेनी हो, प्रोहिबिशन का मतलब किसी चीज़ पर निषेध अगर हमको बताना हो, तब हम कैन या कुड का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर इनके प्रयोग करने का स्ट्रक्चर जो है, सबसे पहले हम वाक्य में सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर कैन अगर निगेटिव है तो कांट, कुड पास्ट में है, अगर अगर पास्ट में निगेटिव है तो कुडंट या फिर कुड नॉट। इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, साथ में लास्ट में अदर वर्ड में ऑब्जेक्ट रख देते हैं। एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई वाक्य है जहां पर हम कह रहे हैं कि तुम तैर सकते हो, तो यहाँ पर हम किसी की क्षमता को दर्शा रहे हैं। तुम तैर सकते हो, तैरना, तैर सकना क्या है? एक एबिलिटी है, क्षमता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट में है, तो यू कैन स्विम। अगर पास्ट में हमको यह कहना हो कि तुम तैर सकते, तो हो जाता यू कुड स्विम। ऐसे ही दूसरा हम देखते हैं, इसको इंट्रोगेटिव में बना करके, कैन आई स्मोक हियर, किसी से हम सवाल कर रहे हैं, तो वहाँ पर कैन आई स्मोक हियर, क्या मैं यहाँ धूम्रपान कर सकता हूँ? तो यहाँ पर सबसे पहले कैन हो गया। अगर हम इसको पास्ट में किसी से सवाल करें, क्या मैं यहाँ धूम्रपान कर सकता था, तो कुड आई स्मोक हेयर। तो आपने देखा यहाँ पर सकना के लिए कैन या कुड का प्रयोग हुआ। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, द प्रिंसिपल कैन ग्रांट यू लीव। प्रिंसिपल तुम्हें छुट्टी दे सकता है। तो यहाँ पर कैन का अगर प्रयोग करते हैं तो ये प्रेजेंट में होता है, अगर हम इसमें कैन की जगह पर कुड कर देते हैं तो वही सेम पास्ट हो जाता है। अगला एग्जाम्पल, यू कांट स्मोक इन द टेम्पल। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि निगेटिव बना रहे हैं, अगर प्रेजेंट में है तो यू कांट स्मोक इन द टेम्पल, यानी कि तुम मंदिर में धूम्रपान नहीं कर सकते। किसी पर हम प्रोहिबिशन यानी कि निषेध कर रहे हैं, किसी को रोक रहे हैं। ऐसे ही सकना के अर्थ में आ गया, निषेध करने के लिए। अगर यह पास्ट में हो गया तो वही कुड नॉट कर देते हैं, यू कुड नॉट स्मोक इन द टेम्पल, यानी कि तुम मंदिर में धूम्रपान नहीं कर सकते थे। यहाँ पर आपने देखा कि पहला वाक्य जो था यू कैन स्विम, इसमें आपने एबिलिटी दिखाया, तुम तैर सकते हो। दूसरा वाक्य कैन आई स्मोक हियर, यहाँ पर आपने किसी से अनुमति ली, यानी कि परमिशन, तो परमिशन के लिए भी कैन का प्रयोग किया। तीसरा वाक्य आपने देखा कि द प्रिंसिपल कैन ग्रांट यू लीव, यहाँ पर आपने प्रिंसिपल की क्षमता को देखा, यानी कि प्रिंसिपल के अंदर वो पावर है कि वह तुम्हें छुट्टी दे सकता है। तो यहाँ पर भी आपने कैन का प्रयोग देखा। अगला जो चौथा वाक्य था, यहाँ पर निषेध के बारे में आपने देखा कि तुम मंदिर में धूम्रपान नहीं कर सकते हो, तो सकना के अर्थ में निषेध के लिए भी कैन का प्रयोग हुआ। इसमें एक ध्यान देने वाली चीज़ है कि अगर कहीं पर आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करना है, यानी किसी से नम्र निवेदन करना है, जैसे आपने कैन का प्रयोग जब दृढ़ता के साथ में किया, तो सकना के लिए, दृढ़ता के लिए कैन का यूज हुआ। लेकिन अगर कहीं पर दृढ़ता के साथ नहीं बल्कि नम्र निवेदन करना हो, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज प्रेजेंट टेंस में भी होता है। जैसे आपने कैन का प्रयोग प्रेजेंट में किया, पास्ट में आपने कुड का प्रयोग किया, वैसे ही अगर नम्र निवेदन करना हो, दृढ़ता के साथ ना करना हो, तो आप प्रेजेंट में भी कुड का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स आप समझते हैं, कुड आई हैव योर बुक। अब यहाँ पर प्रेजेंट में हम पूछ रहे हैं किसी से, क्या मैं तुम्हारा किताब ले सकता हूँ, प्रेजेंट में पूछ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने कुड का प्रयोग किया। किसी से अनुमति ले रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, लेकिन नम्रता के साथ किसी से हम मांग रहे हैं, उसे दृढ़ता के साथ नहीं उसे कह रहे हैं, तो यहाँ पर हमने कुड का प्रयोग कर दिया। तो ऐसे ही अब हम समझते हैं मे और माइट के बारे में। दोस्तों, कैन और कुड, मे और माइट को साथ में हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसमें काफ़ी समानता है। अब इसमें देखिए, मे और माइट, इसका अर्थ भी सकना या सका होता है। जैसे आपने वहाँ पर देखा कि कैन का प्रयोग प्रेजेंट में होता था, कुड का प्रयोग पास्ट में होता था, वैसे यहाँ पर भी मे का प्रयोग प्रेजेंट या फ्यूचर में और माइट का प्रयोग पास्ट में होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए,
जो प्रेजेंट में मे का प्रयोग किया जाता है, ये टू गिव आर टेक परमिशन हो गया। दूसरा कहाँ पर प्रयोग कर सकते हो, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी आर प्रोबेबिलिटी, यानी कहीं पर कोई संभावना व्यक्त करना हो तो प्रयोग करते हैं। जैसे वहाँ पर आपने देखा क्षमता, शक्ति वगैरह का निषेध, अनुमति के लिए प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर भी पोलाइट परमिशन, वहाँ पर दृढ़ता के साथ किया जा रहा था, आपसे आपने देखा। और यहाँ पर पोलाइट यानी कि नम्र। कैन का प्रयोग जब आप करेंगे वहाँ पर दृढ़ता होगी वाक्य में, और जब मे का प्रयोग करेंगे वहाँ पर आपके वाक्य में नम्रता होगी, यानी कि नमी होगी, दृढ़ता की कमी होगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर किसी से नम्र निवेदन करने में, परमिशन लेने में, या फिर संभावना व्यक्त करने में, या फिर टू विश आर प्रे, किसी के लिए कोई शुभकामना या फिर प्रार्थना करने के लिए हम मे या माइट का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। जो स्ट्रक्चर होगा वाक्य का सेम उसी तरह से होगा। पहले सब्जेक्ट रखा जाएगा, फिर मे या माइट रखा जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा, और फिर बाद में अदर वर्ड में ऑब्जेक्ट रख दिया जाएगा। एग्जाम्पल है पहला, जैसे हम देखते हैं मे आई कम इन। अब यहाँ पर हम किसी से अनुमति मांग रहे हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो किसी से अगर आप अनुमति मांग रहे हैं तो उससे दृढ़ होकर के तो कहेंगे नहीं, पोलाइट होकर के कहेंगे। तो यहाँ पर हम नम्र होकर के कह रहे हैं किसी से, इसलिए यहाँ पर मे का प्रयोग हुआ। अदरवाइज क्या होता, कैन आई कम इन हो जाता, लेकिन किसी से दृढ़ता से अनुमति तो मांगेंगे नहीं। दूसरा वाक्य, ही मे कम हियर टुडे। अब यहाँ पर देखिए हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं, तो संभावना व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग हुआ। ही मे कम हियर टुडे, यानी कि वह आज यहाँ आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी यानी कि पॉसिबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी व्यक्त करने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। अगला एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग। अब यहाँ पर देखिए हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किसी के लिए शुभकामना या फिर प्रार्थना कर रहे हैं। मे यू लिव लॉन्ग यानी कि भगवान आपको दीर्घायु करें, यानी कि आपकी उम्र लंबी हो। अगला एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू विद अ चाइल्ड, यानी कि भगवान आपको एक पुत्र प्रदान करें। यहाँ पर भी हम किसी के लिए प्रार्थना, शुभकामना, आशीर्वाद दे रहे हैं। अगला एग्जाम्पल, ही माइट सी हिज फादर एस्टरडे। अब यहाँ पर आपने प्रेजेंट में देखा, अब ये पास्ट में मे का हो जाता है पास्ट, माइट। ही माइट सी हिज फादर एस्टरडे, यानी कि वह अपने पिता को कल देख सकता था। अगला, इट माइट रेन टुडे, यानी कि आज बारिश हो सकती थी, यानी कि बारिश होने की संभावना थी। तो यहाँ पर पास्ट हो गया, तो ये माइट हो गया, संभावना व्यक्त करने की। अब जैसे आपने उसमें देखा कैन या कुड में कि पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए आप उसका उल्टा कर सकते थे, वैसे ही प्रेजेंट या फ्यूचर में पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए भी मे या माइट में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में आप यहाँ पर पहला वाक्य देखें, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, तो इसका एक एग्जाम्पल हमने दिया, ही मे कैम हियर टुडे। इसका एग्जाम्पल ये, यहाँ पर आपने मे का प्रयोग किया जबकि ये प्रेजेंट में था। तो वैसे ही प्रेजेंट या फ्यूचर में आप पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी व्यक्त करने के लिए माइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप कह देते ही माइट कैम हियर टुडे, तो भी वाक्य सही रहता। एक एग्जाम्पल इसका हम समझते हैं, ही मे अटेंड द मीटिंग, यानी कि वह मीटिंग अटेंड कर सकता है। अब अगला इसका हम देखते हैं, ही माइट अटेंड द मीटिंग, कि वह मीटिंग अटेंड कर सकता है। तो इसका भी वही अर्थ हुआ, इसका भी वही अर्थ हुआ, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी व्यक्त कर रहे हैं, संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो मे और माइट का प्रयोग प्रेजेंट और फ्यूचर में पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए दोनों में से किसी का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। बच्चों, आज का सेशन बस इतना ही। कल अगले सेशन में फिर बाकी और जो मॉडल्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।